चलो भाई चलो 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 आगे। अरे चलो भाई, अरे भाई എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് बहुत तेज झटका मार रहा है, पता नहीं कहाँ ऐसे चल रहा है गाड़ी।
हेलो हेलो में रेडी करवा दीजिएगा सर। चंदन साहब मैं अभी नीचे पहुंच जाता हूँ बड़ा क्विकली। भाई ये क्या कर रहे हो? ब्रेकर है।
दे दो।
थोड़ा आओ आगे कराइए, हल्का दाहिने तरफ, ट्रक थोड़ा हल्का दाहिने तरफ करें और साउंड सिस्टम को। और यहाँ से हमारी 9 अगस्त की क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी को थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। साउंड सिस्टम यही रोकोगे, यही रोकोगे। हम लोग का ट्रक के आगे साउंड मत ले जाओगे, उल्टा रिवर्स होगा। प्रकार से चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग हार रहे हैं तो चुनाव आयोग को आगे करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम कटने की तैयारी चल रही है। करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, आज 4.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं महागठबंधन के सभी साथियों का, तीनों लेफ्ट पार्टियां, वीआईपी पार्टी, खास तौर पे राहुल जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज बिहार बंद हम क्रांतिकारी साथियों के साथ राहुल जी ने कदम से कदम मिलाया है, हम लोगों की आवाज को बुलंद किया है। इसलिए राहुल गांधी जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोगों को बस भाजपा की, नीतीश जी की ये जो गोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। बस बोला जरा साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो, कलेक्ट करा लो, अब डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ये कितनी तरीके का आदेश, हर दिन हर घंटे ये अपना आदेश को बदल रहे हैं। चुनाव आयोग कंफ्यूज है कि करना क्या है उनको। इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में भी, पटना में भी हम लोगों का डेलीगेशन गया, मिला, लेकिन अभी भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। किसी बिंदुवार जो सवाल थे, जो कंफ्यूजन था, उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए बिहार के लोग एक हो गए हैं और बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोग जो बिहार बंद में अपना योगदान दिए हैं, इसके लिए दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब हम चाहेंगे कि दीपांकर भट्टाचार्य जी जो है संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। तार छोटा है, इधर से उसको निकाल लीजिए ना। हल्का और इधर। एवरी पार्टी वन पीपल। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के शॉर्ट साथ बिहार के नौजवानों ने शहादत दी थी और उसी शहादत से हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। उस समय जब हम गुलामी के दौर में जी रहे थे तो हमारे देश के आम आवाम को मतदान करने का अधिकार नहीं था। ये आजादी है, इस आजादी साले को फिर आज फेटा-फेटी करना पड़ा। या तो यहाँ भी मिल जाता है सब, सीआरपीएफ का भी अधिकार दिया, गरीब से गरीब
और अमीन से अमीन सबके लिए एक वोट। लेकिन आपने जो फरमान जारी किया वो वोट बंदी का फरमान है। लग रहा है कि चुनाव आयोग अब चुनाव कराने वाला आयोग नहीं रह गया, वो वोट बंदी ठोकने वाला आयोग बन गया है। और इसीलिए आज पूरे बिहार में चक्का जाम है इस चुनाव आयोग के वोट बंदी के फरमान के खिलाफ। हमारी सीधी मांग है वोट बंदी का फरमान वापस लो और जिस मतदाता सूची के आधार पर अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है उसका संशोधन भी हो चुका है, उसी चुनाव मतदाता सूची के आधार पर आप बिहार में चुनाव कराओ। कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और चुनाव आयोग, हम लोग जब दिल्ली में गए थे बंद कमरे में बातें हो रही थी, नेताओं के साथ बात हो रही थी, चुनाव आयोग ने हमारी बातें नहीं सुनी। लेकिन आज खुली सड़क पर पूरे बिहार की जनता बाहर आ चुकी है और बिहार की आवाज चुनाव आयोग को बिल्कुल सुननी होगी। आज पूरे हिंदुस्तान में मजदूरों की हड़ताल है। मजदूरों के ऊपर जो 4 गुलामी के कोड थोपे जा रहे हैं, मजदूरों की आजादी छीनने की कोशिश हो रही है कि मजदूरों को बताया जा रहा है कि मालिक और सरकार अपने मर्जी के मुताबिक जिस मजदूर को रखना होगा उसको रखेगा और जिसको बाहर कर देना होगा उसको बाहर कर देगा। इसको कहा जाता है हायर एंड फायर की पॉलिसी। आज चुनाव आयोग बिहार के मतदाताओं के लिए भी यही पॉलिसी लाना चाहता है कि यहाँ ईआरओ जिसको मन करेगा उसको मतदाता सूची में रखेगा और जिसको मन नहीं करेगा उसको मतदाता सूची से बाहर कर देगा। करोड़ों करोड़ लोग इस समय बिहार के प्रवासी मजदूर, बिहार के गरीब, बिहार के मेहनतकश, बिहार के नौजवान, बिहार की महिलाएं अब मतदान के अधिकार से वंचित होने के कगार पर खड़े हैं। हर कीमत पर बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की रक्षा करेंगे और आज पूरा बिहार ये संकल्प ले रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव आयोग अभी भी समय है बिहार की आवाज को इसको अनसुनी ना करे, सुप्रीम कोर्ट भी इस आवाज को सुने और हिंदुस्तान में लोकतंत्र के ऊपर, चुनाव के ऊपर, गरीबों के ऊपर ये हमले बंद हो। आप सबों से अपील करेंगे कि आज जब बिहार की जनता ने मन बना लिया था ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, सरकार बदलने का वक्त आ गया है और बदलने की घड़ी पर, बदलाव की घड़ी पर जनता को कंफ्यूज करने के लिए, जनता को इधर उधर दिग्भ्रमित करने के लिए यह चुनाव आयोग ने मतदाता चुनना शुरू कर दिया जब मतदाता को सरकार चुनने का समय आया है। इसीलिए इस वोट बंदी के खिलाफ और भी निर्णायक आंदोलन में आइए, अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद कीजिए। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है और पूरा हिंदुस्तान जब बिहार बोलेगा, जब बिहार बोलता है पूरे हिंदुस्तान में आवाज गूंजती है। ये जो बिहार के साथ प्रयोग शुरू हुआ ये खेल पूरे देश के साथ होने वाला है और इसीलिए पूरा देश आज बिहार के साथ खड़ा होगा। पूरे देश के न्याय पसंद लोग देश के मजदूरों के साथ खड़े होंगे और वो सारे मजदूर और मेहनतकश जिनके मताधिकार आज खतरे में है हम उनके साथ खड़े रहेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। आप सबों की जो बड़ी एकता बनी है, महागठबंधन के सभी दल, आज हिंदुस्तान के सभी ट्रेड यूनियन, आज तमाम चाहे गांव में काम करने वाले मनरेगा के मजदूर हो, असंगठित मजदूर हो, प्राइवेट में काम करने वाले मजदूर हो, वो गिग वर्कर हो, वो स्कीम वर्कर हो, वो संगठित मजदूर हो, बैंक के कर्मचारी हो, बीमा के कर्मचारी हो, रेल के कर्मचारी हो, पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को हम सलाम करते हैं। हम आपके साथ हैं। मजदूर किसान एकता, पूरे हिंदुस्तान के मेहनत कशों की एकता जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन की एकता जिंदाबाद। बिहार में लोकतंत्र के पक्ष में वोट बंदी के खिलाफ जन आंदोलन की एकता जिंदाबाद। साहब Respected Sri Rahul Gandhi ji, respected Sri Tejasvi Yadav ji, Comrade Amir Devi, Comrade Deepak Bhattacharya, अन्य नेतागण, भाइयों आप सुनिए, हम एक साथ आपका सामने इधर आया। जो चीज पर हम आपको बोलना चाहता हूँ, आप सब लोग को कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से यारो क्रांतिकारी लाल सलाम। आज
सबका विकास बोल रहा, मगर ये रियलिटी मोदी सरकार अंबानी का साथ है, अदानी का साथ है। मोदी सरकार गरीब लोग का साथ नहीं है। ये बिगाड़ में तेजस्वी यादव बार बार प्रॉब्लम रेस कर रहा, क्या प्रॉब्लम? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसका सोल्यूशन क्या है? हमारा साथ संविधान है, डॉक्टर अम्बेडकर हमको दिया संविधान, ये संविधान बचाना चाहिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन प्रीलिमिनरी इलेक्शन में SIR स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन वापस करना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन को बोला, हम सुप्रीम कोर्ट में गया, मैं भी छोड़े चीज पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपका साथ है, तेजस्वी का साथ है। अभी नीतीश कुमार सरकार है, कल ये सरकार नहीं हो सकता, तेजस्वी का सरकार आना चाहिए। इसलिए अब पार्टी बोलता है बदलो सरकार बचाओ बिहार। क्या यार, बदलो सरकार बचाओ बिहार, बदलो सरकार बचाओ बिहार, ये हमारा पार्टी का मुद्दा है। हम लोग आपका साथ है, मगर गठबंधन का साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीपीएम के राष्ट्रीय नेता MM देवी जी से आग्रह करते हैं कि वो आके अपना संबोधन करें। बहुत प्यारी बहनों, भाइयों और साथियों, आप कुछ लोगों को मालूम, मैं केरल के से यहाँ से राहुल जी लोकसभा में पहले आ गया। वहाँ केरल में हमारा भाषा मलयालम है, लेकिन आपको मलयालम भाषा नहीं बोलूंगा। मेरा हिंदी बहुत बुरा है, लेकिन मैं बहुत थोड़ी आपसे बोलूंगा। इसी समय ज्यादा भाषण देने का समय नहीं है। ये समय कुछ करने का समय है। करना नहीं, संघर्ष करने का समय है। ये बिहार, पाटना, जहां जो पाटलिपुत्र बोलते थे, यहाँ एक इतिहास है। यहाँ से जो संघर्ष शुरू हो जाएगा वो विजय प्राप्त करेगा। यहाँ आज जीवन के ऊपर हम संघर्ष करता है। संविधान का जीवन संरक्षण करने के लिए यहाँ है संविधान, इनका साथ सब समय है। वो संविधान संरक्षण करने का संघर्ष है। अभी मुझे एक याद आता है, 1945 में 1945 उसी समय जर्मनी में हिटलर वहां का इलेक्टोरल जो जर्मनी में भारत में करने की कोशिश करता है, इनको अंत करने के लिए हम संघर्ष आगे बढ़ाना। यहाँ अभी एक याद है, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीतिक अंधिका शुरू होता है। वो अंधे जरूर देखने के लिए हम संघर्ष का पथ से, रास्ता से आगे जाना पड़ेगा। मैं जर्मनी का ऊपर और हिटलर का ऊपर बोला। हिटलर जर्मनी में सिर्फ 12 वर्ष अधिकार में था। मैं सोचता है यहाँ भारत में मोदी जी को 11 वर्ष अभी पूरा किया। पहले जो मौका हमको मिलेगा
ये नई फांसीवादी सरकार को खत्म करने के लिए हम संघर्ष के रास्ते से एकजुटे आगे जाना है। आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन दे करके मैं मेरा छोटा भाषण यहाँ समाप्त करता है। लाल सलाम। अब वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश सहनी जी से आग्रह करते हैं कि वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण और यहाँ पे हजारों की संख्या में महागठबंधन के सभी कार्यकर्तागण और विशेष तौर पे आदरणीय राहुल जी को धन्यवाद कि बिहार में जो वोटबंदी मोदी जी का काला कानून है उसको जो लागू करना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ में आज हम लोगों ने बिहार में चक्का जाम करने का काम किया है। मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा कि बिहार में मोदी जी ना चालवे बिहार है और बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो बिहार के साथ नहीं चलेगा। जो आपने महाराष्ट्र में किया कि वोट बढ़ाकर वहां पे सत्ता को हथियाने का काम किया, वो बिहार में वोट काट कर बिहार में सरकार बनाने के लिए आपको चलने नहीं देंगे साथियों। इसलिए मैं चाहूंगा कि मजबूती से आप जो बिहार में जो निर्णय लिए हैं उसको वापस लीजिए, नहीं तो बिहार में क्रांति होगा। बिहार का घाटी जो है हमेशा क्रांति करते आया है साथियों। आप बताइए, यही वोटर पे 2024 में चुनाव हुआ, 2024 में 40 में से 30 सांसद मोदी जी को बिहार से जीत के गए और उसी के दम पर दिल्ली में सरकार बना है। अगर मोदी जी मुझे बताइए, अगर वो वोटर लिस्ट अगर गड़बड़ है तो सबसे पहले बिहार के 40 को सांसद को आप इस्तीफा लेने का काम कीजिए, तब जाके ये होगा। आप बताइए कि बिहार में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। बिहार में राशन कार्ड हो या आधार कार्ड, उसको आप मान्यता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो षड्यंत्र है वो बिहार में चलने वाला नहीं है। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी बिहार में मजबूती से बिहार में आपका सामना करने के लिए बिहार में तैयार है और आपको बिहार में हम लोग चलने के लिए नहीं देंगे। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? तो निश्चित तौर पे ये सिलसिला आगे आने वाले समय में चालू रहेगा और मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। अब आदरणीय राहुल जी से बोलने के पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी से आग्रह करते हैं कि वो अपना भाषण करें। जय भीम। बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने 2 मिनट में अपनी बातें रखना चाहता हूँ। पहला तो मैं राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और तमाम इंडियन गठबंधन के साथियों के आभार प्रकट करता हूँ। और ये यहाँ पे आपने जो अपने पसीने दिया है, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की लड़ाई परिवर्तन का भूमि रहा है और बिहार से इलेक्शन कमीशन जो निरंकुश निर्णय लिया है उसको हमको चेंज करना चाहते हैं। हम आपके बीच ये बातें कहना चाहते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को कहा कि ये पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये अब भूल जाइए कि ये पहले का इलेक्शन कमीशन है। ये 2 करोड़ अब जो है प्रवासी बिहारी हैं उनको सीधे तौर पर नाम काटने का काम किया है। इसलिए आपसे ये लड़ाई राहुल गांधी जी और महागठबंधन के तमाम साथियों का है और बाबा साहब के दिए संविधान में हमारे वोट का अधिकार को जो है बीजेपी ने जो है वंचित करने का काम किया है। खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछले पंक्ति के रहने वाले पिछड़ी जातियों के लिए ये कुठाराघात किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाला समय में जो वोट का अधिकार जो है हमें खींचने का काम किया है, उसको आने वाला समय में बिहार के युवाओं का वंचित करने वाला ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इलेक्शन कमीशन को हम लोग यहाँ से एक संदेश देंगे और यहीं से लड़ाई शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी। थैंक यू। धन्यवाद। अब इस देश में शोषितों, वंचितों और गरीबों के नेता, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता, इस देश में संविधान की लड़ाई लड़ने वाले, किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी से आग्रह करते हैं
नमस्कार। आज सत्ता और बिहार की जनता और खासतौर से शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो गए। तो सबसे पहले मैं बिहार की जनता, बिहार के युवाओं का यहाँ स्वागत करता हूँ। इंडिया गठबंधन के जो सीनियर नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहां पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहां लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए। और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं
कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होना चाहिए और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं, और जो यहाँ भीड़ आई है आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान।